नमस्कार। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। देश एक बार फिर तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हर तरफ तिरंगे की शान और देशभक्ति का जज्बा नजर आ रहा है। 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है और 2026 में इस अभियान का रंग इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार तिरंगे के साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष की गौरव गाथा भी जुड़ चुकी है। एक तरफ तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है तो दूसरी ओर वंदे मातरम उस राष्ट्रीय चेतना की आवाज है जिसने आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतवासियों को एक सूत्र में बांधा। इस बार अभियान का दायरा भी बड़ा है। साइकिल रैलियों से लेकर सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के बैंड कार्यक्रमों तक और देश से बाहर भारतीय दूतावासों में सूर्यपथ तिरंगा के जरिए दुनिया को जोड़ने की पहल तक ये आगे बढ़ रहा है। यानी हर घर में तिरंगा, हर दिल में देशभक्ति और दुनिया भर में भारत की शान। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो देशभक्ति के रंग में रंगा देश, घर घर तिरंगा और जमा पर वंदे मातरम। आजादी के जश्न से पहले देश भर में हर घर तिरंगा 2026 अभियान जोर पकड़ चुका है। 9 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार हर घर तिरंगा को खास बनाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और बिहार तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं। कहीं हाथों में तिरंगा, कहीं देशभक्ति के नारे और कहीं वंदे मातरम की गूंज। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन भागीदारी का उत्सव मनाया जा रहा है। 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू हुआ ये अभियान अब एक वार्षिक राष्ट्रीय परंपरा बन चुका है। इस बार अभियान सिर्फ घरों पर तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है। तिरंगा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, वंदे मातरम का सामूहिक गायन और डिजिटल भागीदारी भी इसका हिस्सा हैं। नागरिकों से 9 से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी साझा करने की अपील की गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि भारत की एकता, गौरव और सामूहिक राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। और इस बार हर घर तिरंगा की कहानी में एक खास रंग जुड़ा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामूहिक गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को खास जगह दी गई है। तिरंगा देश की पहचान है तो वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना की आवाज। दिल्ली में भी पुलिस की पीसीआर वैन और बाइक के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। ये स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश भी है कि इसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का एक जो उनका वचन है उसके हिसाब से हम आगे तिरंगा रैली एक हर आदमी तक जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं। और ये हमारा तिरंगा रैली विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक का है। जम्मू कश्मीर के कठवा में पुलिस और सिविल प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं बिहार के मुंगेर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्कूली बच्चों और आम लोगों ने करीब 2 किलोमीटर की यात्रा में हिस्सा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। देश ही नहीं बल्कि इस बार हर घर तिरंगा की गूंज विदेशों तक भी पहुँचेगी। सूर्यपथ तिरंगा के तहत विश्व के अलग अलग देशों में मौजूद भारतीय मिशन सूर्योदय के क्रम में तिरंगा फहराएंगे। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड भी देश भर में देशभक्ति की धुनों से माहौल को जोश से भर रहे हैं। 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाला ये अभियान 17 अगस्त को नई दिल्ली में भव्य संगीत कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा। तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, ये देश की एकता और गौरव का प्रतीक है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर दिल में वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देश भर में बिखरे तिरंगे के रंग और वंदे मातरम की राष्ट्रीय चेतना, अद्भुत संयोग और क्या कुछ है इसका महत्व, क्यों ज़रूरी है इसे जानना, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर हीरामन तिवारी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के, और रवि प्रकाश संयोजक हैं सेवा भारत विकास परिषद के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन तिवारी, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से हर घर तिरंगा एक बड़ी जन भागीदारी के रूप में सामने आया है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान से जो ये पहल शुरू हुई थी, इतनी बड़ी, इतनी व्यापक जन भागीदारी, और जब हम इसे कहते हैं पूरे देश में, कश्मीर का नाम लेते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर वो जगह है लाल चौक पर कभी तिरंगा लहराना वहाँ पर एक चुनौती माना जाता था। आज देखें तो वो भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। कितना बड़ा महत्व है, किस तरह की ये जो जन भागीदारी है, ये हमें किस तरह से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती हुई दिखाई देती है। रमा जी, सबसे पहले तो नमस्कार, और आपको हमारी स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आपको और रवि प्रकाश जी को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपके पैकेज में भी बताया कि ये जो हर घर तिरंगा जो है वो जन जन का तिरंगा बन गया है। तिरंगा चूंकि एक राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय चिन्ह की एक पताका है, तो ये तिरंगा कोई सामान्य ऐसी वस्तु नहीं है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। इसलिए तिरंगे की जो आपने बताया कि 22 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया था, और उसके पीछे का जो प्रकल्प था, जो संकल्प था, वो ये था कि तिरंगा यदि हमारे देश की एकता, देश के साथ प्रेम, देश के साथ श्रद्धा, देश के साथ जुड़ने की जो एक जो तमन्ना होती है, इच्छा होती है, उसका यदि प्रतीक है, तो ऐसा क्यों न हो कि घर घर पर तो तिरंगा लहराए ही, सभी दफ्तरों पर तिरंगा लहराए, लेकिन हर जन जन पर तिरंगा लहराए। और आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हो या कच्छ से कामरूप हो, देश का प्रत्येक भाग, प्रत्येक भूखंड, प्रत्येक प्रस्तर खंड जो है, वहां पर तिरंगा जिस प्रकार से आज लहराई जा रही है, और ये 4 वर्षों का इसे कमाल कह सकते हैं आप, जिस प्रकार से भारतीय जनमानस ने इस भाव को स्वीकार किया है, ऐसे प्रेरणा के स्रोत इतिहास में कम मिलते हैं। ऐसे प्रेरणा के स्रोत आप कल्पना कीजिए, हमारी स्वाधीनता का जो संग्राम चल रहा था, तो उस समय जो कुछ ऐसे नेता थे जो प्रेरक होते थे, आज ये चूंकि स्वतः उद्भूत एक भावना व्यक्ति में होती है कि ये हमारा देश है और हमारे देश के तमाम प्रतीक हैं, लेकिन सबसे उज्जवल प्रतीक, सबसे प्रथम प्रतीक, चूंकि वो पताका होती है, कीर्ति पताका होती है, गौरव पताका होती है, इसलिए जिस प्रकार से एक छोटे ढंग से किया गया था, आपने बताया कि पहले तो ये 13 से 17 अगस्त के बीच में 2022 में किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज देखिए 5 दिन और बढ़ गए हैं। और इससे लाभ क्या हो रहा है कि लोगों को अवसर मिल रहा है अपनी इस देश के प्रति जो भावना है, उस भावना को तिरंगे के साथ उसमें लपेट करके, जो तिरंगे का जो पावन एक हमारा जो चिन्ह है, उसमें स्वयं को लपेट करके, देश प्रेम को लपेट कोने कोने में। और अंत में एक बात और जो आपने ही कही है कि जिस कश्मीर में, जहां पर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब तिरंगा फहराने गए थे, उसके बाद अनेक नेता गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक समय गए थे मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, वहां पर कितना कठिन था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो बलिदान ही वहां पे हुआ था, इसी इच्छा के लिए, इसी भाव के लिए, इसी गौरव को जागृत करने के लिए कि वो हमारा अंग है, अभिन्न अंग है। वहां पर हम लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। और आज क्या होता है कि लाल चौक ही नहीं, लाल चौक के आसपास के हर जो घर हैं, हर जो अंग है, सरकारी दफ्तरों को छोड़ दीजिए, वहां पर तिरंगा ही तिरंगा दिखाई पड़ता है। जन मानस एक तरह से सैलाब उसका जन का उपड़ता है, और वहां पर तिरंगा लेकर के चलते हैं। तो हम सब के लिए गौरव की बात है। इसलिए एक सूत्र में बांधने का, देश को एक सूत्र में, एक देश के गौरव और कीर्ति के प्रति जो जुड़ाव है, उसका प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारी राष्ट्र की पताका जो है वो बनी है। बिल्कुल। रवि प्रकाश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हमारा गौरव है तिरंगा, और तिरंगे के इन्हीं रंगों में जब शामिल हो जाती है वंदे मातरम की राष्ट्रीय चेतना की आवाज़ भी, तब ये कितना खास हो जाता है।
जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाल चौक पे जो 1988 में तिरंगा फहराने के लिए एक संगठन का अभियान था, मैं उसका हिस्सा था और कटरा में ही मुझे रोक दिया गया था। मैं वहां लाल चौक तक झंडा लेकर के तिरंगा नहीं पहुंचा था। आज मुझको इस बात की खुशी है कि जो काम हम 1988 में नहीं कर पाए थे वो 2022 में शुरू हुआ है और ये पूरे देश में चल रहा है। ये एक अद्भुत परिकल्पना है। इस परिकल्पना से दो चीजें समझ में जो आती है, मैं इसके सामाजिक महत्व पे जा रहा हूं कि हर आदमी जो आजादी की लड़ाई के बाद की पीढ़ी, बाद के बाद वाली जो पीढ़ी है, वो इस तिरंगा महोत्सव के माध्यम से देशभक्ति की भावना का संचार होता है और वो राष्ट्र में जिन लोगों के बलिदान की गाथा है वो उसको एक बार याद आती है कि आज जिस आज़ादी में वो सांस ले रहा है, जिस आज़ादी के साथ वो अभिव्यक्ति में अपनी बातें कह पा रहा है, उसकी बुनियाद कहाँ से आई थी, उसका एहसास उसे होता है। और ये एक ऐसा अभियान है जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको साथ जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि एक उम्र की सीमा तक, चाहे वो जेन अल्फा हो, जेन जी हो, चाहे वो मिलेनियल्स हो या हमारी तरह के उम्र के लोग या हमसे बड़े लोग हों, ये सभी लोग इस अभियान में जुड़े हैं और ये एक सामाजिक महत्व, गांव शहर हर जगह इसमें मुझे पिछले 4 वर्षों से बराबर का उत्साह दिखाई दे रहा है। और वंदे मातरम के साथ इसको यदि हम जोड़ करके देखते हैं तो इस साल की ये एक अद्भुत उपलब्धि है भारत के लिए। बिल्कुल अद्भुत उपलब्धि है। और जिस तरह से आपने बताया है कि आप एक बड़े आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा जो जनाभिव्यक्ति है राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को प्रकट करने में, उसका स्वतंत्र होना कितना ज़रूरी है। और जब ये पूरे देश से स्वतंत्र अभिव्यक्ति सामने आती है तो किस तरह से हमारे देश के गौरव को और बढ़ा देती है और किस तरह से इसके महत्व को जानना भी देश के साथ साथ दुनिया को भी ज़रूरी है। रवि प्रकाश जी। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो देश और दुनिया के साथ साथ हमारे जो समाज के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक ये बड़ा काम है कि जिनको हम अपने देश के साथ इस अभियान के माध्यम से जोड़ रहे हैं। और जहां कहीं बच रहे हैं वहां हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जो जेन जी, जेन अल्फा और जेन बीटा जैसे बच्चे, जेन बीटा तो बहुत छोटा हो गया, जेन अल्फा और जेन जी मिलेनियल्स हैं, इनको इस भावना से के साथ जोड़ करके पूरे देश में तिरंगे की बात करना और तिरंगे के महत्व को समझाने का जो अभियान है, ये सही में अकल्पनीय, अकथनीय काम हम लोग इस समय देश में ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इससे घर घर जो हम अपनी बात कह पा रहे हैं, समाज के हर वर्ग, हर तबके को इसके साथ, तिरंगे के साथ जोड़ करके उसके मन में जो देशभक्ति की आहुति जगा रहे हैं, जो भावना बढ़ रही है, ऐसा अवसर इससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला था। बिल्कुल। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम अपनी अभिव्यक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं, तो उसमें ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये हमें कितनी मुश्किल से मिली है और तिरंगे का इसमें किस तरह से योगदान है, क्योंकि आज़ादी के मतवाले इसी तिरंगे को देखते देखते अपनी जान पर खेल जाते थे। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। दादी, कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हीरामन तिवारी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से जो तिरंगे में जन भागीदारी एक बड़ी जन भागीदारी के रूप में ये बदल चुका है, हर कोने में तिरंगा दिखाई देता है, लेकिन उससे आगे बढ़कर इस बार 2026 का अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत की सीमाओं से भी परे अब सूर्य पथ तिरंगा के रूप में जिस तरह से वैश्विक रूप में इसे फैलाया गया है, प्रसारित किया गया है, और जिस तरह से तमाम ये जो पहल है इसमें विश्व भर में भारतीय दूतावास है, वहाँ पर पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण किया जाएगा। ये अपने आप में कितनी अद्भुत पहल है और इसका क्या कुछ व्यापक असर?
तीन बातें आपने अपने पैकेज में कही, दो तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। हम किसी भी राष्ट्र को तीन रूप में यदि चाहें अपने शब्दों में कहना चाहूं तो एक होता है मूर्ति, और दूसरा होता है मूर्त, और तीसरा होता है मानस। तो ये यदि तिरंगे को हम व्यावहारिक रूप से एक मूर्त रूप माने राष्ट्र की भावना का, और उस मूर्त भावना के साथ जो मंत्र जुड़ा होता है, आपने बोला कि इस वर्ष 150 वर्ष एक ऐसे गीत के हुए हैं जिसे मंत्र माना गया। आपने भी कहा, अभी भाई साहब भी बोल रहे थे कि जो आज़ादी के जो मतवाले थे, जो स्वाधीनता में जो मर पिटने वाले लोग थे, उनकी जिह्वा पर वंदे मातरम था और उनके हाथ में तिरंगा था और उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। और इस मंत्र और मूर्त को यदि मानस अपने अंदर रख लेता है, जनमानस, तो एक प्रकार से एक आंदोलन बन जाता है। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने की जो दिशा है, जो हमारे असतो मा सद्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो परिकल्पना हमारे प्राचीनतम ग्रंथों से जो की गई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वंदे मातरम इसके अलावा ये वर्ष और भी महत्वपूर्ण है। इतने विशाल रूप में जब हो रहा है जन आंदोलन, और या तिरंगा आंदोलन जिसे कह सकते हैं, वो इसलिए चूंकि तीन वस्तुएं हुई हैं, तीन चीजें हुई हैं अभी हमारे संसद के माध्यम से। एक तो हमारे जो जितने भी राष्ट्र के प्रतीक हैं, वंदे मातरम उसमें से है, राष्ट्रगान है, तिरंगा है, उनकी अवमानना कर नहीं सकता है कोई, वो भी बिल पास हो गया। और जो वंदे मातरम है उसको पूर्ण रूप से हमारे राष्ट्रीय गीत को गाया जाना है, वो भी बिल पास हो गया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे देश को 2047 तक किस प्रकार से विकसित करना है, उसकी दिशा में जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि रवि प्रकाश जी ने बताया कि ये एक कोई जो बहुत ही गूढ़ विचारों वाला व्यक्ति होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो इस प्रकार की इतनी दूर तक सोचते हैं, और किसी भी कार्यक्रम को जब वो किसी के लिए आह्वान करते हैं तो एक प्रकार से आंदोलन में बदल जाता है। धीरे धीरे 4 वर्षों में, पिछले 3-4 दिनों से जो हम देख रहे हैं, वो किस प्रकार से पूरे देश में हर जगह, पहले भी हम लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन तिरंगा पकड़ा दिया जाता था, लेकिन आज ये है कि कहीं भी देखें पूरे वर्ष, 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़ दीजिए, पूरे वर्ष कहीं भी देखें तिरंगे को लेकर के ही सब चलते हैं। और यदि कहीं तनिक भी किसी को आभास होता है कि इसकी अवमानना हो रही है, तो उसको चिन्हित किया जाता है, लोगों को चेताया जाता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र की मूर्ति बनता है, मूर्ति पूजा की जाती है मूर्ति की, और मूर्ति की पूजा के लिए जो हमें मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, देश के राष्ट्र के हित में वंदे मातरम हमारा जो मंत्र है, इस प्रकार से यदि मानस उसके साथ जुड़ जाता है, तो जो त्रिवेणी जो बहती है, मूर्ति, मंत्र और मानस, तब ये इतना बड़ा जनसैलाब बनता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो वैधानिक रूप हैं, जिसको बिल पास किए गए हैं, वो इसको और भी सुयोग्य बनाते हैं। इसलिए आपने देखा कि पूरे देश में हर जगह, और ये जो तमसो मा ज्योतिर्गमय की जो परिकल्पना है कि जब हम प्रकाश में चल रहे हैं, एक दिशा से चल करके एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं, जहां से प्रकाश पुंज हमको मिलता है, ऐसा ये जो भावना है, ये मुझे बिल्कुल हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में जो भावना व्यक्त की गई है, उसी का प्रकटीकरण इस रूप में हो रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया है कि मूर्ति, मानस और मंत्र की ये जो त्रिवेणी है, ये अब देश के साथ साथ विदेशों में भी फैल रही है और वैश्विक पटल पर ये जा रही है। रवि प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जब हम सूर्यपथ तिरंगा की बात करते हैं तो ये भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का भी एक बड़ा प्रतीक है, और इसके साथ ही जो प्रवासी भारतीय हैं, मातृभूमि से जुड़ाव और उसका गौरव जब वो महसूस करते हैं, तो अपने आप में जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उसमें उनकी उपस्थिति जो है कितनी मजबूत हो जाती है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत में इस कार्यक्रम के आयोजन से उसकी उपस्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, बृहत हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक ये हर घर तिरंगा, ये एक ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से, यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो जितनी तादाद में, जितनी संख्या में झंडा बन रहे हैं, वो झंडे बनाने वाले की आर्थिक स्थिति जो उन्नत हो रही है, वो एक विकसित भारत का उदाहरण बनता है। पहले की तुलना में अब झंडा बनाने वालों की संख्या बढ़ गई है, और झंडा जितने बनते हैं वो उसकी संख्या करोड़ों में तब्दील हो गई है।
तो ये एक विकसित भारत का तरीका भी है कि आप झंडे के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार तो कर ही रहे हैं, साथ में इसको अर्थव्यवस्था के तरीके से किसी की रोजी रोटी और रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। ये एक नया पहलू है जिस पर कहीं किसी की चर्चा नहीं हो रही है। ये एक विकसित भारत का और अमृत महोत्सव काल का ये तरीका है कि हर किसी को रोजगार मिले और उस रोजगार के तरीके अलग अलग अवसर पर अलग अलग लोगों को उपलब्ध कराए जाए। बिल्कुल, राष्ट्र भावना के साथ जो आत्मनिर्भरता है वो भी जुड़ी है और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हीरामन, आपसे समझना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि पीएम मोदी का ये एक बहुत बड़ा विजन है जब उन्होंने इस पहल की शुरुआत की। इसमें ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि ये पहल इतनी बड़ी जन भागीदारी में जो बदली, उसके पीछे कारण क्या रहे, उसका आधार क्या रहा, किस तरह की भावना रही, और उसके साथ ही लगातार जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ा जा रहा है और उनकी जो सोच है उसके अनुरूप जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से डिजिटाइज भी अभियान को किया गया है, सेल्फी पॉइंट्स भी इसमें बनाए गए और प्रोत्साहित किया गया, तो किस तरह से सरकार जो है जो युवा सोच है उसको भी समझ रही है, ज़रूरतों को भी समझ रही है और उसके अनुसार परंपरा और विकास साथ साथ इस मंत्र के तहत आगे बढ़ रही है और ये अभियान भी इसके तहत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल आप ठीक करें कि जो परंपरा और विकास दोनों है, जैसे अभी प्रकाश भाई साहब ने बताया कि किस प्रकार से ये मात्र अभियान सिर्फ आत्मीय और भावना की जो एकता है, ऐक्य है जो तिरंगे में छिपी हुई है, जिसे राष्ट्र का हम गौरव मानते हैं, वो चूंकि भारत के जन जन में समाई हुई है, इसलिए जो व्यक्ति इस बात को पहचानता है, जो जनमानस की इस भावना को पहचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने संकल्प किया, सो तंतु से तंत्र तक और तंत्र से इस झंडे का जो विकास हुआ है, इसमें बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो एक विकसित राष्ट्र की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो जब तंतु बनता है फिर उसके तंत्र और उसका जो बुना जाता है और उसके बाद फिर वो झंडा बन करके जब हमारे हाथ में आता है, तो देश की जो आर्थिक उन्नति है, जो व्यावसायिक उन्नति है, जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं, उसका भी विकास हो रहा है। लेकिन अंततः क्या होता है कि जो पहचानने की, ये हमारा जो जेनजी है या जेन अल्फा है, जिसको भी आप कह लीजिए, या हम जैसे जिनको जो भी कहा जाता हो, 60 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को, मुझे पता है क्या कहा जाता है, लेकिन वो उचित, वो कोई आवश्यक नहीं है बताना, लेकिन किस प्रकार से ये जेनजी के मन में ऐसी बात बसी और उसको भी ये आभास हो रहा है कि जो हम तिरंगा खरीद रहे हैं उसके लिए हमें गौरव है। हर व्यक्ति के अंदर अपने गौरव की एक जो इच्छा होती है उसको अभिव्यक्त करने का जो एक माध्यम दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कि कम से कम साल में 1 हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन या 1 दिन हर व्यक्ति एक ही दिन करे, तो 140 करोड़ लोगों के साथ ये जब जुड़ा होता है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का है। और राष्ट्र की जो भावना है, जो राष्ट्र की अस्मिता है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है, उनका जो सम्मिश्रण होता है, घोल होता है, उस घोल का प्रकटीकरण हर घर तिरंगा या हर हाथ में जो तिरंगा, प्रत्येक हस्त में तिरंगा जो लहराया जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ जितने भी जुड़े हुए आयाम हैं, चाहे वो तिरंगा बनाने वाले लोग हों, बेचने वाले लोग हों, दुकान हो, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके क्रेता हैं, खरीदने वाले लोग हैं, तभी तो ये तिरंगा बिक रहा है। और आप दिल्ली की सड़कों में आज हम चला रहे थे, लगभग हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर सैकड़ों तिरंगे बेचे जा रहे थे। लोग रुक करके ट्रैफिक भले जाम हो रहा हो, लेकिन जब तिरंगे के ताने बाने को बुना जाता है, जो है ये बहुत ही विशाल बिल्कुल
बिल्कुल, एक बड़ा विशाल संदेश इससे जाता है। रवि जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो लोग तिरंगा बना रहे हैं, इस उत्सव में जुटे हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ वो बना रहे हैं, आपने इसे अर्थतंत्र से भी जोड़ा, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जिस तरह से जेनजी है, युवा हैं और हमारे जो सैनिक हैं और जो गांव-गांव के दूर दराज के लोग हैं इस पूरे अभियान में जुड़े हुए हैं, कैसे ये इस बात का भी संदेश देखता है कि हाथ से हाथ पकड़कर ही भारत को आगे ले जाया जा सकता है, भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और उसमें ये राष्ट्रीय एकता, ये राष्ट्र का गौरव, ये भावना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम अपने देश में सफल क्यों होते हैं। इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जिस व्यक्ति ने यह नारा दिया, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वही होता है, इसलिए जनमानस उसके साथ जुड़ता है। यदि हमारी असंगति हो, जो हम कह रहे हो वैसा कर नहीं रहे हो, तो जनमानस नहीं जुड़ता है। जनमानस को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में जो एक समानता है, उसका ही प्रभाव है कि इस तरह के कोई भी कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान होता है, उसमें पूरे 140 करोड़ लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके काम करने की शैली को सलाम है कि जिसकी वजह से पूरा देश आज उनके साथ खड़ा होता है। उनके हर आह्वान पे, उनके हर बात पे, हर जगह, चाहे वो बच्चे से लेकर के वृद्ध तक हो, हर आदमी उनमें विश्वास रखते हुए उनके बात को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल एक बड़ा विजन है, एक बड़ा संदेश है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज ही नहीं है, ये हमारे इतिहास की स्मृति है, हमारे वर्तमान का गौरव है और हमारे भविष्य का संकल्प भी है। और इसी संकल्प को विस्तृत करती हुई ये तिरंगा यात्रा दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया हीरामन जी आपका, बहुत शुक्रिया रवि प्रकाश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरकार तो उस पे जो ग्रीस लगाए वो